हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा एक कंप्लीट एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रत्यय, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो में प्रत्यय का पार्ट 1। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो में प्रत्यय का पार्ट 1। दोस्तों, प्रत्यय से जो हमारे परीक्षाओं में है वो क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। बस हम लोगों को क्या पता होता है कि प्रत्यय जो होता है वो शब्दों के बाद में लगता है और उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्दों के पहले लगता है। बस यही पता होता है। अगर क्वेश्चन छोटा से दे दिया, जैसे बेईमानी शब्द दे दिया, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप बता दोगे कि आनी प्रत्यय लगा है। तो ये तो आप बता दोगे, लेकिन जब आप प्रत्यय के अंदर जाओगे तो आपको दो प्रकार के प्रत्यय मिलेंगे, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। तो जब यहां से क्वेश्चन आएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या फिर जब इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा तो और आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमको इस चैप्टर को अच्छे से समझना होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक एक स्टेप। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले हैं, एक मूल शब्द होगा, मूल शब्द के पहले जो शब्दांश रहेगा उसको उपसर्ग बोलेंगे, और मूल शब्द के बाद जो शब्दांश रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो सेम वही परिभाषा है। देखिए, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में देख लीजिए, शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस अय। प्रति प्लस अय, जिसमें प्रति का अर्थ होता है साथ में और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। देखिए, साथ में पर बाद में चलने वाला। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं, और प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है और न ही उसका कोई अस्तित्व होता है। ये था प्रत्यय की सामान्य जानकारी। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर क्या है, समाज आपका मूल शब्द है, इक आपका क्या है, प्रत्यय लगा है। तो समाज आपका मूल शब्द है, इसका अर्थ आप लोग जानते हो, लेकिन इक का क्या मतलब है, यानी इसीलिए हम बोले हैं कि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है और न ही इसका कोई अपना अस्तित्व होता है। तो इक का कोई अर्थ नहीं। देखिए, सुगंध धन इत, तो ये हमारा सुगंध का एक अर्थ होता है, लेकिन इत का कोई अर्थ नहीं होता है। समाज धन इक बराबर क्या हो जाएगा, सामाजिक। इसमें इक प्रत्यय है। ठीक है, सुगंध प्लस इत बराबर क्या हो जाएगा, सुगंधित। इसमें इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मीठा धन आस बराबर मिठास हो जाएगा, और ये आस जो है हमारा क्या है, प्रत्यय है। भला धन आई बराबर क्या हो जाएगा, भलाई। ये हमारा क्या है, प्रत्यय है। भूलना प्लस अक्कड़ बराबर क्या हो जाएगा, भूलक्कड़। ये अक्कड़ जो है हमारा क्या है, प्रत्यय है। देखिए, ना तो ईक का, ना तो इत का, ना आस का, ना आई का, ना अक्कड़ का, इनमें से कोई का अपना अर्थ नहीं होता है। बात समझ में आ गया, और ना ही इसका कोई अस्तित्व होता है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रत्यय के प्रकार। देखिए, प्रत्यय वैसे तो संस्कृत का प्रत्यय अलग होता है, हिंदी का प्रत्यय अलग होता है, उर्दू अरबी फारसी का प्रत्यय अलग होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को हिंदी का प्रत्यय पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए प्रत्यय के प्रकार में, देखिए हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। देखिए, कृत प्रत्यय
वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है, और कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत शब्द कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि धातु किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, क्रिया पहले समझ लीजिए। किसी भी शब्द में यदि कार्य का होना पाया जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। जैसे चलना, दौड़ना, घूमना, फिरना, नाचना, उठना, बैठना, जितने भी शब्द हम बोल रहे हैं सब के सब क्या है, क्रिया है। अब समझते हैं कि धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। यानी क्रिया के मूल रूप को देखिए, जैसे हम यहाँ पर चलना लिख दिए, चलना, यहाँ पर हम लिख दिए दौड़ना, देख लीजिए, तो ये तो क्रिया हो गया, ये दोनों क्या हो गया, क्रिया हो गया। क्रिया का जो मूल रूप है ये ना प्रत्यय हटा दीजिए, ना प्रत्यय हटा देंगे तो जो चल बचेगा वही क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। बात समझ में आ गया। ये था क्रिया और धातु का मतलब। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लिख धातु है और जो अक है ये हमारा प्रत्यय है, और लेखक जो है वो कृदंत शब्द कहा जाता है। यानी कृत प्रत्यय से जो भी शब्द बनते हैं उसको हम कृदंत शब्द बोलते हैं, ठीक है। जैसे घूम, घूम हमारा क्या है, धातु है। अक्कड़ हमारा क्या है, प्रत्यय है। और घुमक्कड़, घुमक्कड़ हमारा क्या है, कृदंत शब्द है, ठीक है। ये जो रट है, रट आपका धातु है। अंत आपका क्या है, प्रत्यय है। और रटंत जो है वो कृदंत शब्द आपका कहा जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। यानी कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण का भी निर्माण होता है। देख लीजिए संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। जैसे लिख धन अक बराबर लेखक। अच्छा, लेखक कौन, लेखक कौन है, कोई तो होगा लेखक, तो कौन है, कोई भी पर्सन होगा लेखक, तो वो हमारा लेखक क्या कहलाएगा, कर्ता या संज्ञा, समझ रहे हो, संज्ञा ही कहलाएगा ना। इसी तरीके से घुमक्कड़, घुमक्कड़ कौन है, घुमक्कड़ कोई तो घुमक्कड़ होगा, तो वो घुमक्कड़ जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रटंत, रटंत का मतलब क्या है। रटंत का मतलब एक तरीके से जैसे हम एक सेंटेंस बोल दे कि मोहन किसी चीज को समझने के बजाय रटता है। बात समझ रहे हो, तो रटना क्या है, एक तरीके से मोहन की विशेषता हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इसीलिए हम क्या बोले हैं कि जो कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो संज्ञा भी हो सकते हैं और विशेषण भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गया। और एक बात ध्यान दीजिएगा, हम जब भी कृत प्रत्यय लगाएंगे वो किसी न किसी धातु में ही लगाएंगे। बात समझ में आ गया। यानी क्रिया के मूल रूप में ही हम किसी न किसी प्रत्यय को लगाएंगे। आइए समझते हैं कृत प्रत्यय के भेद को। देखिए कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय और पांचवा है क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय। दोस्तों 5 भागों में कृत प्रत्यय को बांटा गया है। अब हम एक एक करके समझते हैं। देखिए पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। देखिए कर्तृवाचक में क्या होता है, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जो कर्ता का बोध कराता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्तृवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए औक, जैसे देखिए लेखक, नायक, गायक, पाठक। देखिए इसमें से ध्यान से समझिएगा, लेखक में से अक प्रत्यय निकाल दोगे तो लिख धातु बनेगा। समझ रहे हो ना, ये हमारा क्या है, सभी में अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बात समझ में आ गया। तो अब ये जो लेखक है
वो किसी संज्ञा की तरफ इशारा कर रहा है। बात समझ रहे हो, किसी संज्ञा की तरफ। नायक, नायक भी किसी संज्ञा की तरफ इशारा कर रहा है। गायक कौन है, कोई तो होगा गायक, यानी संज्ञा की तरफ इशारा कर रहा है। पाठक, पाठक का मतलब क्या है, पढ़ने वाला, कोई तो होगा जो पढ़ता होगा। तो जो है लेखक, नायक, गायक सभी पाठक, मतलब लेखक, नायक, गायक, पाठक सभी जो है वो संज्ञा की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब सभी के सभी क्या है, संज्ञा है। देखिए भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। भुलक्कड़ कोई तो होगा, कौन है भुलक्कड़, किसी का नाम आएगा, कोई तो होगा भुलक्कड़, अर्थात ये भी संज्ञा है। घुमक्कड़ कौन घूमता है, कोई नाम आया तो घुमक्कड़ भी क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। पियक्कड़ कौन पीता है, पियक्कड़ी पीता है, तो पियक्कड़ी कौन हो जाएगा, कोई व्यक्ति होगा। तो ये घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़ ये जितने भी शब्द हैं सब के सब क्या है, संज्ञा है। देखिए तैराक, कोई तो होगा तैराक, समझ रहे हो, तैराक अर्थात तैराकी, लड़ाक, ये जो शब्द आपके हैं ये सभी के सभी क्या है, संज्ञा है। देखिए आलू प्रत्यय से झगड़ालू, कृपालु, दयालु, ये जो हमारा है आलू प्रत्यय से हमारा बन रहा है, तो ये झगड़ालू कोई तो होगा, कृपालु कोई तो होगा, दयालु कोई तो होगा, यानी किसी व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, अर्थात संज्ञा की तरफ इशारा कर रहा है। ये सब हमारे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। जैसे आकू देख लो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लड़ाकू। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, जिस भी देखिए कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक कहलाते हैं। बस जिस प्रत्यय से हमको कर्ता मालूम चल जाए, बात समझ रहे हो, जिस प्रत्यय से हमको कर्ता का बोध हो जाए उसमें क्या होता है, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय होता है। बात समझ में आ गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब जो है परीक्षाओं का लेवल दिन क दिन बहुत कठिन होता जा रहा है। तो पहले क्या था कि एक शब्द दे देता था और आपको पूछता था कि इसमें कौन सा उपसर्ग है या कौन सा प्रत्यय है, जो कि आप बड़े आसानी से बता देते थे। लेकिन अब परीक्षाओं का लेवल थोड़ा सा कठिन हुआ है, थोड़ा सा क्या, बहुत कठिन हुआ है। जैसे मान लो झगड़ालू शब्द दे दिया, अब झगड़ालू शब्द दे दिया तो झगड़ालू जो है कौन सा कृत प्रत्यय है, कर्तृवाचक है, कर्मवाचक है, करणवाचक है, भाववाचक है, क्रियाद्योतक है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, और अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो 100% इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा आप ध्यान दो, ये जो प्रत्यय है वो बड़े आसानी से आप लोग 100% श्योर आप लोग पढ़ लोगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। आइए दोस्तों देखते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए कर्मवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से शब्द बनेंगे, जितने भी कर्म शब्द होंगे, समझ रहे हो, जितने भी कर्म शब्द होंगे वही बनेंगे। अब जिस प्रत्यय से कर्म शब्द की उत्पत्ति करना है उसको हम समझते हैं। देखिए इतना ज्यादा है कि हम आपको सब कुछ तो नहीं बता सकते, लेकिन एक आधार जरूर दे रहे हैं। जैसे देखिए औना, औना ये प्रत्यय है, जैसे बिछौना, खिलौना। ना प्रत्यय में खाना, गाना इत्यादि ये शब्द है। अब देखिए इसको समझना कैसे है कि ये हमारा संज्ञा है, संज्ञा को ही कर्ता बोला जाता है। अब देखिए ये कर्म है, कैसे आपको पहचानना है। देखिए आप एक सेंटेंस लिखिए, एक बच्चा खिलौना खेलता है। अब जो क्रिया है उससे आप पूछोगे कि क्या खेलता है, यानी वो बच्चा जो है वो क्या खेलता है, तो उत्तर आएगा खिलौना। तो ऐसे शब्द यहाँ पर होंगे जो कि सीधे सीधे कर्म को इंडिकेट करेंगे। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ बिछौना ये भी क्या है, कर्म को इंडिकेट करता है। क्या खाया, खाना खाया, एक तरीके से ये भी हमारा कर्म को इंडिकेट कर रहा है। क्या गाया, गाना गाया, यानी कर्म को इंडिकेट कर रहा है। तो जितने भी जिस भी प्रत्यय से कर्म शब्द की उत्पत्ति होगी
वो सभी के सभी कर्मवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। बात समझ में आ गया? हम आपको बस इतना बता रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अरे आपको कर्ता नहीं पहचानने आएगा, पहचान लोगे भाई। क्रिया नहीं पहचानने आएगा, बिल्कुल पहचान लोगे। कर्म नहीं पहचानने आएगा, पहचान लोगे। बस आपको देखना है भाववाचक जो शब्द होते हैं, क्या आप उनको नहीं पहचान पाओगे? बड़े आसानी से पहचान लोगे। आइए दोस्तों तीसरा देखते हैं, करणवाचक कृत प्रत्यय। करण का मतलब होता है साधन। करण यानी साधन, करण यानी साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, आ प्रत्यय से बना है मटका, घेरा, ठेला, झूला। उ प्रत्यय से बना है झाड़ू, चाकू। ई प्रत्यय से बना है रेती, मोती। न प्रत्यय से बेलन, झाड़न, बंधन। ये सब शब्द बना है। अब आपको समझना ये है कि इसमें करणवाचक यानी करणवाचक कृत प्रत्यय यानी कि जो साधन है, मतलब इसको आप बस आपको इसमें पहचानना है कि करणवाचक कृत प्रत्यय ये कैसे होगा, यानी ये साधन का बोध करा रहा है तो वो कैसे करा रहा है, ये चीज आपको पहचानना है। तो देखिए जैसे आपने एक सेंटेंस सुना है, राम ने रावण को बाण से मारा। तो जो बाण हो गया यानी क्रिया करने का, यानी क्रिया को करने का साधन जो है, यानी क्रिया को अंजाम देने के लिए किस साधन का प्रयोग किया गया, तो बाण से न मारा है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर वही साधन आपको ढूंढना है। जैसे मटका, सीता ने कुएं से पानी निकाला, ठीक है, सीता ने कुएं से पानी निकाला, लेकिन कोई साधन होगा, रस्सी की जरूरत पड़ी होगी, मटके की जरूरत पड़ी होगी, तभी तो पानी निकला होगा। तो उसी साधन को आपको ढूंढना है। इसमें आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो साधन, वो उपकरण आप कैसे पहचानोगे जिससे कार्य हुआ है। बात समझ रहे हो? तो वही कार्य समझाने की कोशिश, मतलब वही हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर सीता ने चाकू से सब्जी काटा, तो सब्जी को काटा गया है, लेकिन कोई ऐसा साधन तो होगा जिससे वो काटा गया है। तो राइट आंसर क्या आएगा? चाकू। अर्थात कोई उपकरण, यदि आपको कोई साधन ज्ञात करना हो तो क्रिया से पहले किससे कार्य किया गया है, क्रिया से आप क्वेश्चन करेंगे कि किससे ये कार्य किया गया है, तो वो साधन आपके उत्तर में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? यही आपको करना है। और देखिए पहचानने के लिए बड़े आसानी से पहचान लोगे। बात समझ रहे हो? थोड़ा सा ध्यान दोगे पहचान लोगे। और परीक्षाओं में देखिए पहले क्या था, आसान क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जो है परीक्षाओं का लेवल थोड़ा सा कठिन हो गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन दे वो भी, और इसके साथ साथ यदि कठिन क्वेश्चन दे तो वो भी आप बड़े आसानी से कर लीजिए। जैसे आपको एक चाकू शब्द दे दिया और चाकू में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बता दोगे कि उ प्रत्यय है। अब चाकू शब्द दे दिया और चाकू शब्द में पूछ दिया कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित कृत प्रत्यय में से कौन सा प्रत्यय है, तो अब यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलेगा या 4 ऑप्शन मिलेगा। तो यदि आप जानोगे तभी तो पहचानोगे। तो साधन यानी जो चाकू है वो कोई साधन है, उससे कोई कार्य किया जाता है। बात समझ रहे हो? तो ये हमारा करणवाचक के अंतर्गत। देखिए कर्ता का बोध हो, समझ रहे हो, संज्ञा या कर्ता का बोध हो तो क्या कर्तृवाचक हो जाएगा। कर्म का बोध होता है तो कर्मवाचक, करण या साधन का बोध होता है तो करणवाचक, यदि भाव का बोध होगा तो भाववाचक, यदि क्रिया का बोध होगा तो क्रियावाचक होगा। यही होगा ना, बस यही आपको समझना है। बात समझ में आ गया? बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। चलिए आइए हम नेक्स्ट देखते हैं भाववाचक। दोस्तों देखते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय।
देखिए भाववाचक में क्या होता है, भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। भाववाचक के अंतर्गत बहुत सारे शब्द आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ प्रत्ययों को लिखे हैं। जैसे अन है ना, अन से क्या हो जाएगा, लेखन, पठन, गमन, मनन, मिलन। ये जितने भी शब्द यहाँ पर अन प्रत्यय से हम बनाए हैं, ये सभी के सभी क्या है, भाववाचक के शब्द हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है, जैसे पढ़ना, पढ़ना का भाववाचक क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से देता है। तो पढ़ना का भाववाचक क्या होता है, पठन, समझ रहे हो। लेखन यानी लिखना का भाववाचक क्या होता है, लेखन। इस तरीके से कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षाओं में 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, ती प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बने, जैसे गति, रति, मति। ये जो सभी शब्द है, सब के सब क्या है, भाववाचक शब्द हैं। ठीक है, और से देखिए जय, लेख, विचार, मार, लूट, तोल, मोल, ये सब जितने भी शब्द आपके हैं, ये सब के सब क्या है, भाववाचक शब्द है। देखिए कुछ भाववाचक ऐसे शब्द होते हैं कि जो कि आप तुरंत पहचान लोगे, और कुछ भाववाचक शब्द ऐसे होते हैं जो कि पता नहीं चलता है कि ये कौन सा शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन परीक्षाओं में ऐसा देगा कि वो आपको पता चल जाएगा कि निश्चित तौर पर ये भाववाचक है, या फिर करणवाचक है, या कर्मवाचक है, या कृतवाचक है, या फिर क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय है, या बोल सकते हो कि क्रिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको देगा कि आप बहुत अच्छे से पहचान लोगे। देखिए आवा में क्या है, भुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा, ये सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी आपके भाववाचक शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाववाचक में हमको ज्यादा नहीं सोचना है, बड़े आसानी से वो भाव इंडिकेट करेगा और उसको आप लोग पकड़ लोगे। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, देखिए यहाँ पर सभी प्रत्ययों को पढ़ने से अच्छा है कि हम उसके मेन पहलुओं की ओर ध्यान दें। ध्यान दीजिए, कर्तृवाचक में क्या होता है, आपको कोई भी शब्द दिखाई देगा, वो कर्ता आपको दिखाई देगा। ठीक है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत क्या होगा, यदि कोई शब्द बनेगा तो उसमें कर्म दिखाई देगा। करणवाचक कृत प्रत्यय के अंतर क्या होगा, इसमें साधन या उपकरण, यानी किस उपकरण से कार्य हुआ है वो उपकरण यहाँ पर इंडिकेट करेगा। भाववाचक में क्या होता है, भाववाचक में भाव का इंडिकेट किया जाता है, यानी जैसे निर्दयी, क्रूरता, समझ रहे हो ना, ये सब हमारा क्या है, एक भाव है, और इन्हीं सब भावों को यहाँ पर प्रकट किया जाएगा। क्रियाद्योतक में क्या होता है कि क्रिया का पता चलता है, यानी कि पढ़ना, लिखना, घूमना, नाचना, खेलना, ये जितने भी शब्द हैं ये क्रियाद्योतक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो आइए हमारा एक और बचा है, भाववाचक हो गया आपका, एक और बचा है क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय बचा है, इसको भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों लास्ट देख लेते हैं क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय। देखिए जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रियामूलक विशेषण रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है उन्हें क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय कहते हैं। ध्यान से समझिए, इसका कहने का मतलब क्या है, जिन प्रत्ययों से क्रिया शब्द का निर्माण होता है उसे क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हम ना प्रत्यय लिए हैं, ना प्रत्यय में क्या है, चलना, पढ़ना, दौड़ना, खेलना, कूदना, बोलना, हंसना, रोना, जितने भी शब्द हैं सभी में क्या है, ना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ये सब के सब क्या है, एक क्रिया का निर्माण कर रहे हैं। बात समझ में आ गया। जैसे देख लीजिए ता प्रत्यय, देखिए डूबता, बहता, नाचता, रोता, ये भी क्या है,
इसमें भी क्रिया का निर्माण हो रहा है। बात समझ में आ गया? ध्यान दीजिए। जैसे सूखा, भूला, बैठा, जितने भी शब्द हैं आ प्रत्यय लगाने से भी हमारा क्या हो रहा है? क्रिया का निर्माण हो रहा है। अब क्रिया किसे कहते हैं ये हम आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं। जिस शब्द में कार्य का होना पाया जाए उसी को तो हम क्रिया बोलते हैं। बात समझ में आ गया? अच्छा, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो आप लोगों का चैप्टर था कृत प्रत्यय वो लगभग समाप्त हो गया है। बस आपको ध्यान रखना है, यदि आपके परीक्षाओं में कभी पूछ दे कि कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं तो 5 भेद होते हैं। ये पांचों आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो कृत प्रत्यय होता है वो क्रिया या धातु में लगाकर बनाया जाता है शब्द। क्रिया या धातु में लगाकर बनाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो तद्धित प्रत्यय होता है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगाकर बनाया जाता है। बस इन दोनों प्रत्ययों में बस यही अंतर है। बात समझ में आ गया? आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। यदि प्लीज वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग के संपूर्ण टॉपिक को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।